साहिब बंदगी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कबीर आश्रम सूरत यूट्यूब चैनल पर। महाभारत का 12वां प्रकरण शांति पर्व है। इसमें एक कहानी आती है जिसमें गिद्ध और एक गीदड़ से शरीर की नश्वरता का बोध दिया गया है। कहानी इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या कभी मृत व्यक्ति जी उठा है? भीष्म ने कहा, एक पुराना इतिहास है। एक ब्राह्मण का लड़का मर गया। वे लोग उसे शमशान में ले गए। उसके वियोग में लोग रो रहे थे। इतने में एक गिद्ध पक्षी आ गया और उसने कहा, तुम लोग इस लड़के के शव को यहीं छोड़कर शीघ्र लौट जाओ। देरी मत करो, यहाँ हजारों स्त्री पुरुष मरकर आ चुके हैं और उन्हें उनके स्वजन छोड़कर चले गए हैं। संसार दुख सुख से पूर्ण है। यहाँ की रीति यही है कि संयोग के बाद वियोग हो जाता है। मृत्यु को शमशान में लाने वाले संबंधी एक दिन स्वयं मर जाते हैं। गिद्धों और गीदड़ों से भरे इस शमशान में सर्वत्र नर कंकाल पड़े हैं। यह भयानक स्थान है। यहाँ तुम मत रुको। रुकने का कोई काम नहीं है, चाहे प्रिय हो या अप्रिय। मरा हुआ व्यक्ति पुनः जीवित नहीं होता। यही सभी प्राणियों की गति है। जन्मे हुए को मरना पक्का है। मरे हुए को कौन जीवित कर सकेगा? सूर्य डूबने की तरफ जा रहा है। लोग अपना काम पूरा करके घर लौट रहे हैं। तुम लोग भी अपने पुत्र का मोह छोड़कर घर लौट जाओ। गिद्ध की उपयुक्त बातें सुनकर वे लोग जोर जोर से रोने लगे और अपने पुत्र का शव वहीं छोड़कर घर लौटने लगे। इतने में एक गीदड़ आ गया और उसने कहा, अरे निर्दय मूर्खों, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। तुम लोग इसे छोड़कर क्यों जाते हो? पशु भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तुम मनुष्य होकर अपने बालक की रक्षा न कर घर लौट रहे हो। इस बच्चे के लिए देर तक रो और इसको प्यार करो। गीदड़ की बातें सुनकर वे मनुष्य रुक गए। तब गिद्ध ने कहा, इस उच्च बुद्धि गीदड़ की बात मानकर तुम लोग रुक क्यों रहे हो? इस बच्चे का शरीर तो मृत है, सूखे काठ की तरह पड़ा है। एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी। फिर अपने लिए क्यों नहीं रोते हो? तुम लोग तप करो, अपने पाप का क्षय करो। सब जीव अपने कर्म अनुसार सुख दुख पाते हैं। पिता के कर्म से पुत्र का और पुत्र के कर्म से पिता का कोई संबंध नहीं है। सब जीव अपने अपने कर्मों में बंधे हुए भटक रहे हैं। तुम धर्म में लगो, अधर्म का पथ छोड़ो और शोक और दीनता छोड़कर पुत्र मोह से मन हटा लो। इस बालक का शव यही छोड़कर शीघ्र घर लौट जाओ। जीव अपने कर्मों के फल भोगते हैं। इसमें भाई बंधु क्या करेंगे? विद्वान अविद्वान, धनी निर्धन, सब अपने अच्छे बुरे कर्मों के अधीन भटकते हुए काल के गाल में चले जाते हैं। अच्छा, यह बताओ कि तुम लोग शोक करके क्या कर लोगे? क्या इसे जिला लोगे? फिर इस मृत्यु के लिए क्यों शोक करते हो? काल सबका स्वामी और शासक है। वह सब पर समान भाव रखता है। यह विकराल काल बालक, युवा, वृद्ध सबको मारता है। गर्भस्थ शिशु को भी मार देता है। फिर क्या रोना धोना? इस संसार की यही दशा है। फिर गीदड़ ने उनसे कहा, क्या इस मूर्ख गिद्ध ने तुम्हारे स्नेह को ठंडा कर दिया है? पुत्र कितना प्यारा होता है। तुम्हारे पुत्र वियोग से मैं भी दुखी हूँ। तुम इस बालक को छोड़कर अभी मत जाओ। अच्छा, इतना करो कि जब तक सूर्य अस्त न हो जाए तब तक यहीं रुको।
उसके बाद तुम्हारा विचार जैसा होगा वैसा करना। गिद्ध ने कहा, गर्भ में जन्म लेकर चलते फिरते जवान होकर बूढ़े सभी अवस्था में प्राणी मरते हैं। सभी का सब कुछ अनित्य है। पत्नी और पुत्र के वियोग में शोक की आग में जलते हुए लोग इस शमशान से लौट जाते हैं। हजारों लोग अपने प्रियजनों की लाश यहाँ छोड़कर लौट गए हैं। इस मृत बालक का मोह निरर्थक है। तुम लोग मोह छोड़कर घर लौट जाओ। मेरी बातें तुम्हें निष्ठुर लगती होंगी, परंतु ये युक्ति युक्त और मोक्षप्रद है। तुम लोग मोह छोड़कर घर चले जाओ। मैंने आज तक यह नहीं देखा कि कोई मरा हुआ प्राणी जी गया हो। गिद्ध की उक्त बातें सुनकर लोग घर जाने के लिए उत्सुक हो गए। गीदड़ ने कहा, हे मनुष्यों, तुम इस सोने जैसे चमकते हुए बालक को छोड़कर जाने के लिए क्यों उत्सुक हो गए? गिद्ध ने कहा, यह बालक काल के अधीन होकर चिर निद्रा में लीन है। यहाँ बड़े बड़े लोग मृत्यु के ग्रास बनते हैं। संसार तो मरने वालों का नगर है। अब इसके जीने का कोई भरोसा नहीं है। तुम लोग घर लौट जाओ। मरे हुए का जीना संभव है। सैकड़ों गीदड़ अपना बलिदान करके इस बालक को जिला नहीं सकते। रोने बिलखने से कोई मरा प्राणी क्या जीता है? असंभव। गीदड़ ने कहा, यह मृत्यु लोक दुख से पूर्ण है। यहाँ सब प्राणी मरते हैं। प्रिय का वियोग होना पक्का है। जीवन क्षणिक है। यह संसार असत और सब कुछ अरुचिकर है। यहाँ कटु बोलने वाले अधिक हैं, किंतु प्रिय बोलने वाले बहुत कम हैं। संसार का भाव दुख शोक उत्पादक है। अतः इस संसार की दुर्दशा देखकर मुझे संसार एक मुहूर्त भी अच्छा नहीं लगता है। तुम गिद्ध की बात सुनकर निष्ठुर हो क्यों घर को लौट रहे हो? सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इन दोनों में सदा एक ही नहीं रहता। पुत्र शोक में तुम लोग मृत्यु तुल्य हो गए हो। तुम लोग जाओ मत, अभी यहीं ठहरो। गिद्ध ने कहा, यह शमशान वन प्रदेश है। यहाँ दुष्ट प्राणी रहते हैं। रात में उल्लू हु हु करते हैं। अतः यह स्थान भयंकर है। चिता के काले धुएं से यहाँ पेड़ के पत्ते भी काले हो गए हैं। यहाँ भूखे प्राणी गरजते हैं। यहाँ मांसाहारी प्राणी रहते हैं। रात में वे तुम्हें नोच खाएंगे। तुम लोग गीदड़ की बातों में मत पड़ो और घर लौट जाओ। गीदड़ ने कहा, अच्छा, जब तक सूर्य न डूब जाए तब तक यहाँ ठहरो। इतने में शिव जी ने आकर मृत बालक को जिला दिया। कहानी का सार यह है कि गिद्ध और गीदड़ अपने अपने भोजन स्वार्थ में थे। गिद्ध दिन में मृत शरीर के मांस को खाता है और गीदड़ प्रायः रात में। इसलिए गिद्ध लोगों को शीघ्र चले जाने की बात करता था और गीदड़ उन्हें सूरज डूबने की बात करता था, ताकि शाम होने तक इन मनुष्यों की सुरक्षा में लाश बनी रहे। गिद्ध कहता था कि सूरज डूब गया और गीदड़ कहता था कि सूरज अभी नहीं डूबा है। दोनों भूखे थे, उस लाश को खाना चाहते थे और शास्त्रीय भाषा में ज्ञान झाड़ रहे थे। गिद्ध और गीदड़ ने अपनी चालाकी से उन्हें चक्कर में डाल रखा था। मृत व्यक्ति पुनः जीवित नहीं हो सकता है। यह कहानी हमें शरीर की नश्वरता, दुख रूपता और क्षणभंगुरता का बोध देती है और हमें शरीर के प्रति जो मोह है उसे त्याग कर पवित्र आचरण से जीने का संकेत करती है।